जब कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटी तो गांधारी के 100 पुत्रों के मन में भय उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि अब राज सिंहासन पर उनकी पकड़ ढीली पड़ सकती है। दुर्योधन ने एक दिन विदुर से कहा, ये पांडव तो पांडु के असली पुत्र भी नहीं हैं, वे नियोग से जन्मे हैं, असली शाही रक्त तो हमारा है। विदुर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, शांतनु और प्रतिपा का असली रक्त केवल भीष्म में बहता है, न तो पांडु और न ही धृतराष्ट्र इस वंश की मूल शाखा से हैं। वे तो व्यास के बीज से उत्पन्न हुए थे और फिर पांडु को धृतराष्ट्र से पहले राजा बनाया गया था। दुर्योधन के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उसकी जलन और क्रोध और अधिक बढ़ गया। पांडवों को भी एहसास हो गया था कि वे महल में सुरक्षित नहीं थे। उनकी मां एक विधवा थी, उनका पिता नहीं था और वे धृतराष्ट्र और गांधारी के अधीन जीवन जी रहे थे। भीम जो बलशाली और निडर थे, अक्सर कौरवों को परेशान कर देते थे। कभी उन्हें उठाकर दूर फेंक देते तो कभी जिस पेड़ पर वे चढ़े होते उसे हिला देते जिससे वे गिर जाते। दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में धीरे धीरे प्रतिशोध की आग जलने लगी। हमें भीम को रास्ते से हटाना होगा, दुर्योधन ने घातक स्वर में कहा। और फिर उन्होंने एक भयावह योजना बनाई। एक दिन उन्होंने भीम को एक भोज के लिए बुलाया। वहां स्वादिष्ट मिठाइयां और पकवान परोसे गए, लेकिन किसी को क्या पता था, उन मिठाइयों में जहर मिला हुआ था। भीम ने बिना शक किए मिठाइयां खाईं। धीरे धीरे उसका सिर घूमने लगा, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। उसने अपने सिर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन और उसके भाइयों ने तुरंत उसे उठाया, उसके हाथ पैर बांधे और रात के अंधेरे में उसे गंगा में फेंक दिया। भीम का भारी शरीर पानी में डूबने लगा। लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। कौरवों को लगा कि उनका सबसे बड़ा शत्रु अब सदा के लिए समाप्त हो चुका था। लेकिन गंगा की गहराइयों में एक रहस्यमयी दुनिया थी, नागलोक। भीम जैसे ही डूबने लगे, अचानक कुछ नागों ने उसे देख लिया। यह कौन है? यह तो जहरीला प्रतीत हो रहा है। नागों के नेता आर्यक ने तुरंत आदेश दिया, इसे बचाओ, इसके शरीर में जहर फैल रहा है। नागों ने तुरंत भीम के शरीर से विष निकाल दिया और उसे नागों की नगरी भोगवती ले गए। जब भीम होश में आए तो उन्होंने खुद को एक भव्य राजमहल में पाया। उनके सामने नागराज वासुकी बैठे थे। वासुकी बोले, तुम अकेले मानव नहीं हो। भीम, तुम्हारी माता कुंती यदुवंशी हैं और यदुवंशी वंश में नागराज धूम्रवर्ण का विवाह हुआ था। नागों का रक्त भी तुम्हारी रगों में बहता है। भीम चकित थे। फिर नागराज ने उसे एक रहस्यमयी अमृत समान औषधि दी। इसे पी लो भीम, अब कोई भी विष, चाहे कितना ही घातक क्यों ना हो, तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। भीम ने औषधि पीते ही महसूस किया कि उनका शरीर पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। कुछ समय बाद भीम हस्तिनापुर लौटे। जब उन्होंने महल में प्रवेश किया तो कौरवों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। यह कैसे संभव है? दुर्योधन हक्का बक्का रह गया। लेकिन सबसे अधिक डर तब फैला जब भीम ने उसकी आंखों में झांक कर केवल एक हल्की मुस्कान दी। अब दुर्योधन जान चुका था, पांडवों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोमांचक पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहें।